हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 261, आप उन्हीं से शादी कर लेना। अब आगे। ऋतिक आहार्या से कुछ डिस्कस करने आया था। काम होने के बाद उसने टेबल से फाइल उठाए और जाने के लिए मुड़ा। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, बॉस, माम की छुट्टी होने वाली है। उसकी बात सुनकर आहार्या, जिसकी नजरें लैपटॉप पर थी, उसे इत्ती की सुबह की हुई ब्लैकमेलिंग याद आई। अगर आपने अपने लविंग असिस्टेंट को जरा भी बचाने की कोशिश की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, और फिर आप उन्हीं से शादी कर लेना। बॉस, उसने दोबारा आवाज दी तो आहार्या ने उसे देखा। तुम उसे जाकर पिक करो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ऋतिक उसे देखने लगा। उसका शेड्यूल उसी ने तो बनाया था। आज उसे कोई जरूरी काम नहीं करना था, न ही उसकी कोई मीटिंग थी। जिस दिन उसके पास कम काम होता वो खुद से इत्ती को लेने जाता था। जाओ यहाँ से, वो थोड़ी ठंडे लहजे से बोला। ओह बॉस, उद्धरण चिन्ह। शायद बॉस की माम से लड़ाई हो गई होगी। कैबिन से जाते हुए उसने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा। इत्ती ने अपनी वॉच में देखा, छुट्टी होने में आधा घंटा बचा था। उसने अपना बैग उठाया और बीच क्लास से चली गई। टीचर ने उसे जाते हुए एक नजर देखा, फिर वापस से लेक्चर देने लगी। आंचल ने इत्ती को जाते देखा। वो भी जल्दी से अपना बैग उठाकर उसके पीछे चली गई। उन दोनों को बारी बारी जाता देख सुहानी ने मुंह ऐंठा। वो कभी अपनी क्लासेज स्किप नहीं करती थी। हे, इन दोनों का सही है। पढ़ाई नहीं भी करेगी तब भी कुछ नहीं होगा। उसकी पकड़ पेन पर कस गई। सुहानी, अगर तुम्हें भी अपने दोस्तों के पास जाना है तो चली जाओ, लेकिन अगर क्लास में हो तो बोर्ड पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर की सख्त आवाज सुन सुहानी अलर्ट हो गई। उसने बस सर हिलाया और बोर्ड की ओर देखने लगी। उसका मन उनकी बात सुनकर डूब गया। असल में इस कॉलेज में बहुत पार्टियालिटी होती थी, जिसका शिकार वो कई बार हुई थी, जैसा कि अभी हुई। इत्ती भागते हुए कॉलेज पार्किंग में आई। उसने दूर से ही एक लड़की को दूरी और पीठ किए खड़ा देख लिया था। मौनी दी, उसे आवाज देते हुए इत्ती जल्दी से उसके पास आ गई। भाभी सा, आपने सच में उस लड़की को ढूंढ लिया? अंडस्को वो कौन है? मुझे जल्दी से उससे मिलाए। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऋतिक जी पर डोरे डालने की? वो कुछ गुस्से तो कुछ दुखी लहजे में बोली। आंचल इत्ती के पीछे पार्किंग में आई तो उसने दूर से उसे किसी लड़की से बात करते देखा। आंचल में साइड से उसका चेहरा देखा। वो उस लड़की से कभी नहीं मिली थी। इसमें उस लड़की की क्या गलती? ये सारी गलती आपके ऋतिक जी की है। वो तो जानते हैं ना आपकी फीलिंग्स के बारे में, फिर क्यों वो उससे बात करते हैं? उन्हें तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगी। पहले आप मुझे उस लड़की से मिलाए। आप कह रही थी ना वो आपके कॉलेज की है। कौन है? क्या मुझसे सुंदर हैं? बड़ी ही बेसब्री से उसने इत्ती से सवाल किया। हाँ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अचानक थोड़ी दूर खड़ी आंचल को देखा। आंचल भी उन्हीं दोनों को देख रही थी, हालांकि वो उनकी बातें नहीं सुन पा रही थी। इत्ती ने आंचल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, हाँ, वो रही वो लड़की। आंचल जो दूर से उन्हें देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आया इत्ती ने उसकी ओर इशारा करते हुए उस लड़की से क्या कहा। मौनी की नजर जैसे ही आंचल पर पड़ी, उसे देखते ही वो ऊपर से नीचे तक जलन से भर गई। सोचकर तो वो आई थी वो इस लड़की से बात करेगी, उसे समझाएगी, लेकिन उसे देखते ही वो सब भूल गई। आखिर ये वही लड़की थी जिसे ऋतिक लाइक करता था। वो ऋतिक जिसके प्यार में वो पिछले 8 सालों से पागल थी। मौनी बहुत गुस्से से उसे जानलेवा निगाहों से देखते हुए उसके पास आए। आंचल को ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगी। वो एक कदम पीछे लेते हुए बोली, तुम कौन हो? इत्ती, ये अंडस्को। उसने इत्ती को देखा। इत्ती ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसे जानती ही नहीं हो। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसके होने वाले हस्बैंड से तुम रोज बात करती हो, समझी? मौनी जलन से बोली। पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे हस्बैंड से क्यों बात करूंगी? आंचल हैरानी से बोली। ओह रियली, कितनी झूठी हो तुम। क्या तुम रोज रोज मेरे ऋतिक जी से बात नहीं करते? हम
मौनी अपने दांत पीसते हुए बोली। ऋतिक का नाम सुनकर आंचल जैसे स्पीचलेस हो गई। उसे चुप देख जैसे मौनी जल उठी। लिसन, वो मेरे हैं, समझी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मौनी सिंह राजपूत के प्यार पर नजर डालने की? आई विल किल यू। मौनी ने उसके बालों को जोर से पकड़ लिया। मौनी को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख इतनी जल्दी से उनके पास आते हुए बोली, दी, आपको बस इस लड़की को वार्न करना था, सजा का हकदार तो कोई और है। इत्ती ने किसी तरह से आंचल को मौनी से छुड़ाया, वो तो बस आंचल को उससे झूठ बोलने के लिए सबक से सिखाना चाहती थी। हे यार, कौन है ये पागल लड़की? आंचल ने अपने सर के उस हिस्से को पकड़ा जहां से उसके बाल खींचने से दर्द कर रहे थे। क्या कहा तुमने मुझे? पागल? अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें अपना पागलपन। आज के बाद अगर तुमने मेरे ऋतिक जी से बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पागलखाने पहुंचा दूंगी, समझी तुम? अभी के कभी उनका नंबर ब्लॉक करो। दी, प्लीज काम डाउन। उद्धरण चिन्ह। नहीं हो सकती मैं काम डाउन। इतने दिन से मैं इतनी फ्रस्ट्रेट थी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो लड़की कौन है। आप मेरी फीलिंग्स समझिए। अगर भाई सा ऐसे किसी लड़की से बात करते तो आप क्या सुकून से रह पाती? वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मैं खुद सुकून से रहती न ही उन दोनों को रहने देती। आपने तो इतना सब्र भी किया, मैं तो वो भी नहीं करती, इत्ती ने खुद को ही जवाब दिया। तुम सच में ऋतिक भाई से बात करती हो? क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? इत्ती ने आंचल के चेहरे को बुरी तरीके से घूरते हुए जानबूझकर पूछा। हालांकि जवाब तो बेहतर तरीके से जानती थी। आंचल को लगा वह बुरी तरह से फंस चुकी है। अगर उसने हाँ कहकर ऋतिक से बात करने की वजह बताई तो इत्ती उसे नहीं छोड़ेगी, और अगर उसने इत्ती की बात पर हामी भरी, उसने मनी की तरफ डरते हुए देखा और अपना गला तर किया, तो यह पागल लड़की उसे नहीं छोड़ेगी। उसकी चुप्पी मौनी को और गुस्सा दिला रही थी। उसमें सब्र नहीं था, आखिर उसकी तकलीफ वो खुद ही समझ सकती थी। आंचल उसके लिए उसकी सौतन थी। उसे लगता था ये वही लड़की है जिसे ऋतिक प्यार करता है, जिसकी वजह से ही ऋतिक उसे अब तक रिजेक्ट करता रहा था। उसने फिर से उसके बालों को पकड़ लिया। दी, इतनी परेशानी से बोली, अब वो क्या करे? छोड़ो मुझे पागल लड़की। आंचल दर्द से चीखते हुए अपने बालों को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगी। इत्ती को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। तभी वहां एक कार रुकी। उस कार को पहचानते ही इत्ती ने जैसे चैन की सांस ली। एपिसोड 262। इनकी फ्लर्टिंग स्किल्स तो मेरे वाले से भी अच्छी हैं। अब आगे। ऋतिक ने खिड़की से ही इत्ती की झलक देख ली थी। उसके साथ ही उन दो लड़कियों को लड़ते हुए भी। वो जल्दी से कार से उतरा, उसे लगा कहीं इत्ती किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। वो जल्दी से इत्ती के पास आया। कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नजर उन दो लड़कियों पर गई। मौनी माम। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मौनी तो अलग ही फितूर में थी। उसे ऋतिक की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं हुआ। ऋतिक हैरानी से उन्हें देखने लगा तो इत्ती चिढ़ते हुए बोली, अजीब है, आप दोनों को एक दूसरे से अलग कीजिए। आहा। ऋतिक ने एक ही झटके से मौनी को खींचकर आंचल से दूर किया। मौनी मेम, आप ये क्या कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह। आंचल को जैसे जान आए। इस वक्त उसे मौनी से बहुत डर लग रहा था। मौनी ने ऋतिक को देखा। अगले ही पल उसने उसके चेहरे पर जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। ऋतिक। यहाँ तक कि इत्ती और आंचल भी हैरान हो गए। आंचल तो इतना डर गई कि जल्दी से इत्ती के पीछे खड़ी हो गई। ऋतिक अपने गाल पर हाथ रखते हुए हैरानी से बोला, ये आप क्या कर रही हैं? उसके सवाल पर मौनी ने फिर हाथ उठाया, लेकिन इस बार ऋतिक तैयार था। उसने जल्दी से मौनी का हाथ पकड़कर बेचारगी से पूछा, एक थप्पड़ खाने के बाद मेरा आधा सच जानने का हक है? पूरा सच बताकर आप फिर मार लेना, मैं रोकूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर मौनी का सारा गुस्सा जैसे गायब ही हो गया। वो पलके झपकाते हुए उसे देखने लगी। ऋतिक उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा। मालूम उसे कुछ नहीं था, लेकिन ये सिचुएशन उसके हक में थी। आखिर उसकी मौनी जी उसकी बाहों में थी। वाह, इनकी फ्लर्टिंग स्किल्स तो मेरे वाले से भी अच्छी हैं। इत्ती ने अपने होंठों को लिक करते हुए उन्हें देख रही थी। उसने धीरे से कहा था, तो आंचल उसे देखने लगी। दी, आप इनसे पूछिए न।
उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा। जाहिर था वो आग लगा रही थी। उसकी बात से मौनी जैसे हकीकत में लौटी। उसने ऋतिक को जल्दी से खुद से दूर धकेल दिया। ऋतिक एक कदम पीछे होकर संभला, फिर हैरानी से इत्ती तो कभी मौनी को देखने लगा। मौनी जी, उसने इतना ही कहा। ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना? मौनी आंचल की ओर पॉइंट करते हुए ऋतिक को गुस्से से घूरते हुए बोली। ये बात इतनी अजीब थी कि ऋतिक को समझने में वक्त लगा। आखिर जब समझ आया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गया। वो इतना हैरानी था कि एकदम से कुछ कह ही नहीं पाया। ये वही है न जिससे आप रोज रोज बात करते हैं। इसी की वजह से आप अब तक मुझे रिजेक्ट करते आए हैं ना? आखिर तक आते हुए उसकी आवाज टूट गई, आंखों नम हो गई। ऋतिक चुप्पी इख्तियार किए उसे बस देख रहा था। आखिर वो क्या ही जवाब देता। अभी तक उसका ज़हन इस बात को कबूल ही नहीं कर पाया था। मौनी ने उसे चुप देखा तो पल भर में उसका दिल टूट गया। उसका सब्र जवाब दे गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बनाते हुए सर झुका लिया। अगले ही पल सर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वो रुंधे गले से बोली, डोंट वरी, मुझे अब बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट मुझे क्यों ही बुरा लगना चाहिए, मेरा हक क्या है? उसने अपने होंठ काटे, फिर हिम्मत कर बोली, आज से मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, कभी नहीं। सॉरी, मैंने इतने सालों से आपको इरिटेट किया, जबरदस्ती खुद को आप पर थोपने की कोशिश की। शदीद तकलीफ से उसका गला दर्द करने लगा। आपकी गलती नहीं है। आपका क्या कसूर, आप मुझे पसंद नहीं करते। सारी गलती मेरी है जो मैंने इतने वक्त से आपको परेशान किया, आपको इरिटेट किया। बट अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। यू आर फ्री नाउ। बिना वक्त गवाए वो तेज कदमों से निकल गई। ऋतिक बस उसकी कही बातों को सोचता रह गया। वो अभी तक अनजान था आखिर उसने किया क्या है। मौनी की बातें सुन खुद इत्ती और आंचल भी इमोशनल हो गए थे। इत्ती ने नम आंखों से ऋतिक को अभी भी यहीं खड़ा देखा तो उस पर भड़कते हुए बोली, अब उनके पीछे जाए, ये भी क्या हम लड़कियों को सिखाना होगा? आखिर मैंने किया क्या, कोई मुझे बताएगा? वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला। इत्ती ने मुंह फेर लिया। ऋतिक परेशान जहन के साथ जल्दी से अपनी कार लेकर मौनी के पीछे चला गया। पार्किंग एरिया में बस आंचल और इत्ती ही बचे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद आंचल इत्ती के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, यार। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसका हाथ झटक उससे एक कदम दूरी पर खड़ी हो गई। तुम तो मुझसे बात करो ही मत, धोखेबाज कहीं की। मैंने तुम्हें अपना कितना अच्छा दोस्त माना था। क्या तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम ही वो हो जो मेरी सारी खबर उन तक पहुंचाती हो? आंचल का मुंह हैरानी से खुल गया। इत्ती उसे घूरते हुए बोली, अब मेरे सामने मुंह खोलो ही मत। बहुत मुंह फाड़ कर तुम मेरी खबर उन तक पहुंचाती थी ना? उसने अपनी कमर पर हाथ रखा। और मैं इडियट अपनी जासूस से ही अपने जासूस की जासूसी करने की बात कर रही थी। हाउ स्टूपिड आई एम। तुम जरूर अकेले में मुझ पर हंसती होगी। यार, नहीं, आई एम सॉरी, प्लीज, मैं मिस्टर सिंह के ऑर्डर्स के खिलाफ कैसे जाती? आई एम रियली सॉरी। आंचल उससे रिक्वेस्ट करने लगी। वो उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। इत्ती पार्किंग में इधर उधर देखने लगी। उसे घर जाना था, लेकिन अब वो कैसे जाएगी? अकेले तो वो कभी आती जाती नहीं थी। या ड्राइवर या आहार्य ही उसे लेने छोड़ने आते थे। उसे तो यहाँ तक कि रास्ता भी पता नहीं थी। अब ऋतिक चला गया तो उसे घर कौन ले जाएगा? ये सोचते ही अचानक उसे घबराहट होने लगी। आंचल ने उसे मनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन इत्ती का कोई रिस्पॉन्स न पाकर वो चुप हो गई। लेकिन अभी वो उसी के साथ खड़ी थी। अब छुट्टी भी हो गई थी। कैंपस से स्टूडेंट्स की भीड़ बाहर आ रही थी। एक के बाद एक अपनी कार लेकर निकल रहे थे। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? उसने अपना फोन निकाला और आहार्य को फोन किया, लेकिन अगले ही पल उसने हैरानी से फोन अपने चेहरे के आगे किया। आहार्य का फोन स्विच ऑफ था। उसका फोन तो कभी स्विच ऑफ नहीं रहता था। फोन स्विच ऑफ क्यों है इनका? कोई लेने भी नहीं आया। मैं घर कैसे जाऊंगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसने अपनी सोच को नकारते हुए कहा, नहीं, किसी एनिमी ने मुझे किडनैप कर लिया तो। आंचल तो बस उसके चेहरे के आते जाते अजीब एक्सप्रेशंस देख रही थी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ।
आज तो तुम्हें कोई लेने भी नहीं आया। आज तुम्हें कोई लेने नहीं आया। बड़े दुख की बात है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती और आंचल आवाज सुनकर पलटी। अनंत की देखते ही इत्ती ने बुरा सा मुंह बनाया। आ गया मेरी मुसीबत बढ़ाने। उसने आंचल को घूरा। अब ये खबर भी उन तक पहुंच जाएगी। यार, उद्धरण चिन्ह, रहने दो तुम। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों को बीच में ही टोकते हुए अनंत ने कहा, तुम्हें कोई लेने नहीं आया। तुम्हारी दोस्त से भी तुम्हारी लड़ाई हो गई, यानी मुझे ही तुम्हें छोड़ना होगा। चलो, लेकिन तुम्हें अपना किराया खुद देना होगा, ठीक है ना? इत्ती चिढ़ते हुए बोली, तुम दोनों के साथ जाना कौन चाहता है? मैं खुद चली जाऊंगी। दोनों को बारी बारी घूर वो वहां से चली गई। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगा तुम्हारा किराया, ठीक है? तुम कल मुझे वापस कर देना। उद्धरण चिन्ह। अनंत बोलते बोलते उसके पीछे जाने लगा। आंचल इत्ती को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, वो भी उनके पीछे चली गई। तू क्या बस दूर खड़ा उसे देखता रहता है? उससे बात नहीं करेगा तो उसे तेरी फीलिंग कैसे समझ आएगी? रीवान जो दूर खड़ा कब से इत्ती को देख रहा था, हर रोज की तरह अपने पास से किसी की आवाज सुनकर उसने सर घुमा कर देखा। वो उसका दोस्त विशाल था। वो मुझे नापसंद करती है, मैंने उसकी रैगिंग की थी। रीवान ने एक गहरी सांस ली। तो उसे ऐसे दूर से देखकर क्या मिलता है तुझे? जब तू उसका जवाब जानता है तो सुकून। उसकी प्रेजेंस से ही मैं सब भूल जाता हूँ कि मैं इस वक्त किस दौर से गुजर रहा हूँ। जब सब मुझे देखते ही मेरे बारे में गॉसिप करते हैं कि अब रीवान बीस्ट की स्टैंडर्ड उनसे भी नीचे हैं, तो मुझे उसका वो मोटिवेशन याद आ जाता है। रीवान धीरे से उसकी उस दिन की बातें याद करके हंसा। विशाल कुछ पल कुछ बोल नहीं पाया। आखिर में उसने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, तुझे इनिशिएट लेना चाहिए, ऐसा न हो वो अनंत तेरे कुछ करने से पहले ही उसे इम्प्रेस कर ले। अपनी बात कहकर वो वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर रेवान ने कसकर अपने होंठ बंद कर लिए। उसे उसकी ये बात जरा भी पसंद नहीं आई थी। एपिसोड 263, शादी कर लेते हैं अभी इसी वक्त। अब आगे। इतनी जल्दी जल्दी चलकर जा रही थी। उसके पीछे ही अनंत और आंचल भी चल रहे थे। अनंत का मुंह एक सेकंड भी बंद नहीं हुआ था। वो कुछ न कुछ कहे ही जा रहा था। इतनी अचानक 2 कदम पीछे हो गई। उसके पीछे ही अनंत और आंचल भी रुक गए। इत्ती ने डर से अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सामने खड़ी गाड़ी को देखने लगी, जो एकदम से उसके सामने आ रुकी थी। जितने में उसने कार पर गौर किया, उतने में ही फ्रंट सीट का डोर खुला। उसमें से आहार्य बाहर आया। वो लंबे लंबे कदमों से इत्ती के पास आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कॉलेज के बाहर वेट करना था ना? वो डांट इत्ती को रहा था और घूर अनंत को। मैं तो घर जा रही थी, मुझे लगा आप नहीं आएंगे, वो धीरे से बोली। आहार्या ने उसका बैग पकड़ा, फिर उसका हाथ। अनंत से नजरें हटाकर वो बिना आगे कुछ कहे उसे कार के पास ले गया। उसने कार का डोर खोला तो जल्दी से कार के अंदर बैठ गई। उसने अपना हाथ आगे किया ताकि आहार्या उसे बैग दे दे, लेकिन आहार्या ने तेज आवाज का साथ डोर बंद कर दिया। उसकी हरकत पर इतनी डरकर थोड़ा पीछे की ओर झुक गई। आंचल और अनंत थोड़ी दूरी पर खड़े उन्हें देख रहे थे। इतनी इंतजार में थी कि आहार्य कार में आकर बैठेगा, लेकिन इसके बजाय आहार्य ने अपने कदम अनंत की ओर बढ़ा दिया। उसे अपनी तरफ आता देख अनंत एक पल हड़बड़ा गया। उसे याद आया कैसे आहार्य ने उसका हाथ तोड़ दिया था। आहार्य अनंत के सामने आया, दोनों की हाइट बराबर थी। अनंत को घूरते हुए उसने डांट पीस कर कहा, स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ। अनंत कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, मतलब अब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो उसकी हेल्प ही कर रहा था, तुम इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? उसे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, उसने तल्खी से कहा। बिल्कुल थी, इससे पूछो। उसने आंचल की ओर इशारा किया तो आंचल हड़बड़ा गई। डोंट बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी। उसने अनंत का कॉलर पकड़ थोड़ा खींचा। उसके दूसरे हाथ में अभी भी इत्ती का बैग था। उसके खींचने पर अनंत एक कदम आगे आ गया, फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो बहुत शक्की हो। अच्छा, मुझ पर यकीन नहीं तो उसी से पूछ लेना। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
मैं तुम जैसी यूजलेस चीज के बारे में बात कर हमारा प्रेशियस वक्त बर्बाद करूंगा। शायद तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही जरूरी समझ लिया। रिमेंबर दैट यू आर नॉट। आहार्य ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। अनंत थोड़ा लड़खड़ाते हुए आंचल से टकरा गया। आहार्य पीछे मुड़कर वहां से चला गया। संभल कर अनंत आंचल से मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। आंचल उसे घूरने लगी और उससे थोड़ा दूर खड़ी हो गई। अनंत ने आहार्य की जाती हुई कार को देखा, फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ये कितना अजीब है ना। उद्धरण चिन्ह। वो अजीब नहीं, यहाँ अजीब तुम हो जो किसी और की वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। गुस्से से कहकर वो वहां से चली गई। फ्लर्ट? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तब इतना गुस्सा जैसे मैंने तुम्हारी वाइफ को तुमसे छीन लिया हो। अगर तुम ऐसे ही मेरी मदद करने से इनकार करते रहे तो मुझे न चाहते हुए भी करना पड़ेगा। और जब करूंगा तब क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा। उसने अपने पैंट की पॉकेट से मास्क निकाल कर पहन लिया, फिर एक नजर चारों तरफ देखा। अगले ही पल वहां एक बस आकर रुकी। अब वो सड़क खाली थी। मैंने आपको कॉल किया था, बट आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफी देर की खामोशी से इरिटेट होकर उसने कहा। उसकी बात सुनकर आहार्य ने आखिर उसकी ओर देखा, फिर अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल कर देखा। वो सच में स्विच ऑफ था। इत्ती अपनी गर्दन ऊंची कर उसके फोन में देखते हुए बोली, देखा, गलती आपकी है। आहार्य ने उसे घूरा। ओह रियली? तुमसे कितनी बार कहा है मेरा फोन फालतू कामों के लिए मत यूज किया करो। उसकी बात सुन इत्ती को एकदम से याद आया। वो सुबह और बाद में कॉलेज आते वक्त कार में भी उसका फोन में ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रही थी। उसने अपनी जीभ काटी। आहा, तो आप चार्ज नहीं कर सकते थे। मैं तुम्हारी तरह फोन एडिक्ट नहीं हूँ, जो पूरा वक्त सिर्फ फोन ही लिए बैठा रहूं। तुम्हें अच्छे से पता है मैं सिर्फ एक बार ही अपना फोन चार्ज करता हूँ। उसने काफी उखड़ कर कहा। उसकी डांट सुनकर इत्ती कुछ पल चुप हो गई। वो भी समझ रही थी गुस्सा होने की वजह तो कुछ और ही थी। आहार्य वापस खामोशी से कार ड्राइव करने लगा। चेहरा उसका अभी भी उखड़ा हुआ था। इत्ती थोड़ा उसके पास खिसकते हुए बोली, मुझे लगा कोई मुझे लेने नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने एक साइड कार रोक दी। वो भी ज्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखे, उसे घूरते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा लग भी कैसे सकता है। उसका संजीदा चेहरा देखा। इत्ती थोड़ा खिसकने लगी, लेकिन आहार्य ने हाथ बढ़ाकर उसकी बाजू पकड़ ली। बताओ। हाँ, नहीं आ पाए, नहीं तो मुझे लगा आप बिजी होंगे। तुम। उद्धरण चिन्ह। अब मैंने क्या किया है? मैं तो बस घर ही जा रही थी, वो परेशानी से बोली। तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हें काम की वजह से इग्नोर किया हो? इत्ती ने सर हिलाया। तो फिर? वो उसे गुस्से से देख रहा था, जिससे इत्ती को अपने ऊपर एक प्रेशर फील हो रहा था। वो एग्जॉस्ट होते हुए बोली, आप इसलिए गुस्सा हो रहे हैं न कि मैंने उससे बात की, लेकिन मैंने नहीं की। उद्धरण चिन्ह। आहे। इत्ती अपने बाजुओं को देखने लगी जिसे आहार्य ने जोर से दबाया था। तुम्हारी नजर में वो इतना जरूरी है, जो मेरा तुम पर गुस्सा होने की वजह तुम्हें वो लग रहा है? तो फिर? उसने इस बार चुप रहना ही बेहतर समझा। आगे से ऐसे ही कहीं भी मत चली जाना, जब तुम्हें रास्ता भी नहीं पता हो। आहार्य ने उसके बाजू से अपना हाथ हटाया, फिर सीधे बैठकर फिर से कार स्टार्ट कर दी। ओह, तो ये रीजन है, यानी आपको उस बात पर गुस्सा नहीं आया? उसने इनडायरेक्टली कहा। जाहिर था डायरेक्टली कहकर वो फिर से उसकी डांट नहीं सुनना चाहती थी। ऑफ कोर्स नॉट, मुझे यकीन है। उद्धरण चिन्ह। इतनी बड़ी सी स्माइल के साथ जल्दी से उससे चिपक गई। थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। फॉरवर्ड। आपने कहा ना आपको मुझ पर ट्रस्ट है। उसने सर उठाकर आहार्य को देखा। आहार्य संजीदा चेहरे के साथ सामने देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कब कहा? मेरा मतलब था कि मुझे यकीन है खुद पर। इतने हैंडसम हस्बैंड के होते हुए तुम उस डॉग जैसी शक्ल वाले से क्यों बात करने लगी? उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसकी बात सुनकर हैरानी से चिल्लाते हुए बोली, मतलब आप अपनी तारीफ कर रही थे? मुझे लगा आपने मेरे लिए कहा। दैट्स योर फॉल्ट चेरी।
इत्ती इस बात से भी हैरान थी कि आहार्य ने पहली बार किसी के लिए इस टाइप के वर्ड्स का यूज किया, वरना उसका ये अंदाज नहीं था। यानी उसे जलन हो रही थी। ये सोचते ही वो हंसने लगी। क्या हुआ? आप जालस हैं? उसने आहार्य के गाल खींच। हाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। आपने इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, मैं तो कभी न करती। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल वैसे ही न जैसे तुम अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करती। का चलाए ठीक है। वो चिढ़ते हुए बोली। एक बड़े से पहाड़ के एकदम ऊपरी हिस्से पर दो कार एक दूसरे के सामने खड़ी थी। मौनी अपनी कार से लीन होकर अपने हाथ बांधे खड़ी कहीं दूर देख रही थी। ऋतिक उसके सामने खड़ा उसे उम्मीद से देख रहा था। अब तो मैंने आपको सब बता दिया ना, प्लीज कुछ बोलिए। ट्रस्ट मी, मैं तो बस बॉस के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मुझे कोई मतलब नहीं उस लड़की है। उद्धरण चिन्ह। उसने एक बार फिर परेशानी से कहा। मौनी ने उसकी ओर चेहरा किया। उसकी आंखें लाल थी। औक, आप बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। उद्धरण चिन्ह। वो वहां से जाने लगी तो ऋतिक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज अब ये सब सॉल्व करते हैं ना, मैंने तो अब अपने दिल की बात भी कह दी। उद्धरण चिन्ह। सुना मैंने दैट यू लव मी। सर झुकाकर वो सुबकने लगी। मौनी जी, बट उससे क्या कुछ हो जाएगा? आपने कहा यू लव मी हमेशा से एंड आई ऑल्सो लव यू हमेशा से। तो अब क्या कोई फ्यूचर तो है नहीं? आपको बस अपने बॉस के लिए अपनी लॉयल्टी निभानी है, एट द एंड में ही हट होती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक ने सर झुका लिया। मौनी उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, मैंने इतने वक्त से सब्र किया, इतनी बार आपकी रिजेक्शन खुशी खुशी सही, जबकि ये मेरी पर्सनैलिटी थी नहीं। मैं बेशर्मों की तरह बार बार आपसे अपने दिल की बात कहती रही, दैट आई लव यू। आई लव यू। हमारा हल्का सा भी आई कांटेक्ट हो जाता था ना, मैं पूरा दिन रात सोच सोच कर मुस्कुराती रहती थी। आपके रिजेक्शन को मैंने आपके बिना कहे समझा। जब मुझे गलतफहमी हुई थी कि आपका उस लड़की से बात करते हैं, आप दोनों के बीच में कुछ कुछ उद्धरण चिन्ह। उसने अपना हाथों से ढक लिया और तेज तेज रोने लगी। मैं दिखती नॉर्मल थी, बट मुझे सांस नहीं आती थी। मैं कहती नहीं इसका मतलब ये नहीं मुझे बुरा नहीं लगता, बहुत लगता था। रात रात भर मैं व्हाट्सएप खोलकर बैठी रहती थी, सोचती आप उससे क्या अब भी बात कर रहे होंगे। कितनी बेसुकून रातें थी वो। ऋतिक सर झुकाए उसकी बातें सुन रहा था। सच में आज उसकी बातें सुनने के बाद उसे अंदर तक एहसास हो रहा था, वो कहती नहीं थी लेकिन उसे भी बुरा लगता था। मौनी ने अपना रोना काबू किया। बट नाउ इट्स इनफ, आई एम डन। उसके कहते ही ऋतिक को लगा उसकी जिंदगी थम सी गई हो। अब मैं कभी आपके पीछे नहीं पड़ूंगी। इट्स नॉट इजी, थोड़ी तकलीफ नहीं बहुत तकलीफ होगी, बट अब नहीं, बस बहुत खुद को गिरा लिया, उसने बेहद तकलीफ से कहा। मौनी ने कार का दरवाजा खोला। अभी भी वो रो ही रही थी, लेकिन अब वो भी थक चुकी थी। ऋतिक को लगा कुछ छूट रहा है। मौनी का दिल चाहा पलटकर उसे देखे, लेकिन उसने खुद को काबू किया। वो कार में बैठती कि ऋतिक जल्दी से उसे पीछे से गले लगाते हुए तकलीफ से बोला, प्लीज नहीं, आई कांट बेयर इट। मुझे सांस नहीं आ रही। आई कांट एफर्ड टू लूज यू। इट्स इनफ नाउ। मौनी ने तड़प कर रोते हुए कहा। उससे अब सहन नहीं कर सकती थी। यस इट्स इनफ फ्रॉम माई साइड। इसी वक्त से आप जो चाहेंगी वही होगा। मुझे पनिश कीजिए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट्स टू डू, बट आई बेग योर प्लीज मुझ पर गिव अप मत कीजिए। मौनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। शादी कर लेते हैं अभी इसी वक्त। उद्धरण चिन्ह। उसने जितनी देर में अपनी पूरी आंखें खोली, उतनी ही जल्दी ऋतिक ने जवाब दिया, हम चलिए शादी करते हैं। एपिसोड 264, सुहागरात तो अधूरी रह गई। अब आगे। आज सिंह पैलेस में अजीब सा माहौल था। सभी लिविंग हॉल में मौजूद थे। जो नहीं था उन्हें भी बुलाया गया था, सिवाय आकाश और आहार्य के। सबके मन में अलग अलग बातें चल रही थी, लेकिन इस वक्त सब अजीब से माहौल की वजह को बिना कुछ कहे घूर रहे थे। मौनी और ऋतिक सबके सामने खड़े थे। दोनों के गले में माला थी। मौनी के सर पर लाल चुन्नी और मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। यकीनन उन्होंने शादी कर ली थी।
मौनी ने बारी बारी सबको देखकर फिर से कहा, अब आप सब कुछ बोलिए तो सही, हाँ न, कुछ भी आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? तुम में थोड़ी भी शर्म बाकी है, सुकन्या सिंह ने चिढ़ते हुए कहा। शादी ही की है, कौन सा किसी को प्रेग्नेंट कर दिया मैंने, उसने धीरे से कहा। उसका जवाब सुनकर सुकन्या सिंह को आग सी लग गई। तुमने ऐसा क्यों किया? एटलीस्ट तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, हम कौन सा मना करते, तुमने ऐसे ही इतना बड़ा फैसला ले लिया। तेजस्वी जी दुखी होते हुए बोली। मौनी उनके पास आते हुए बोली, दादी सा कैसे बताती? इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। बताया ये जाता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट मेरे केस में मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मुझसे प्यार करते हैं। मुझे जैसे ही पता चला मैंने जल्दी से शादी कर ली, क्या पता अगले दिन पलट जाते तो। उसने सर घुमाकर ऋतिक को देखा, जो उसकी बात सुनकर एम्बरेस हो गया था। तेज सिंह जी ऋतिक को घूरते हुए बोली, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऋतिक की मुट्ठी कस गई। उनकी आवाज सख्त थी, जिससे सब सीरियस हो गए। ऋतिक कोई जवाब देता उससे पहले ही आहार्य सीढ़ियों से नीचे आया। इस वक्त वो कैजुअल्स में था। वो सबसे पास आते हुए बोला, मैंने ही उसे ये आइडिया दिया था। आहार्य की बात किसी हैरानी से कम नहीं थी। वो इत्ती के पास आकर बैठ गया। शौक तो इत्ती भी थी, उसे ऐसा कुछ क्यों नहीं मालूम था। क्या मतलब है आपका? तेज सिंह जी ने हैरानी से पूछा। वो सब जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि अब इनकी शादी हो गई तो आप इसे एक्सेप्ट कर ले, उससे बेहतर मौनी के लिए कोई नहीं होगा। उसने सीधे लफ्जों में कहा। ऋतिक को यकीन नहीं था आहार्य ने उसकी तारीफ की। मौनी का दिल भी गर्माहट से भर गया। न सिर्फ आज आहार्य ने डायरेक्टली उसका नाम लिया बल्कि उसका सपोर्ट भी किया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? आकाश की शादी के साथ इन दोनों की भी शादी होगी। तेज सिंह के फैसले से माहौल हल्का हो गया। सबसे ज्यादा खुश थी तो मौनी, उसका सालों पुराना सपना जो पूरा हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए ऋतिक को देखा। ऋतिक ने भी उसी पल उसे, यकीन तो उसे भी नहीं हो रहा था। इत्ती ने आहार्य की स्लीव्स खींचते हुए धीरे से कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आहार्य ने उसे देखते हुए वैसे ही धीरे से कहा, तुमने पूछा ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। इत्ती को बहुत गुस्सा आया। मैं देख लूंगी आपको, मेरी सारी बातें जाकर आप खुद मुझसे बातें छुपाते हैं। उसने आहार्य से नजरें फेर ली। आहार्य ने धीरे से उसके कान में कहा, तुमने अभी तो कहा देख लूंगी, अब नजरें फेर ली, अपनी बातों पर तो कायम रहो। मानसी ने जल्दी से सबका मुंह मीठा किया। अच्छा अब जल्दी जल्दी आप लोग विदाई की रस्म कीजिए, ऑलरेडी इतनी रात हो गई। गौरी आंटी भी तो घर पर अकेली होंगी, मौनी उठते हुए बोली। उसकी बात सुनकर तेजस्वी जी उसे घूरते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहाँ जा रही हो? ओफो दादी सा, आप इतनी जल्दी भूल गई। मेरी शादी हो गई है, मुझे अपने ससुराल जाना होगा ना। ये मौनी जी कुछ बोलने से पहले कब सोचना सीखेगी? ऋतिक ने परेशानी से मन ही मन सोचा। साक्षी सिंह उसे वापस सोफे पर बैठाते हुए बोली, बाबा सा ने कहा ना तुम्हारी शादी आकाश के साथ होगी। हाँ तो? साक्षी सिंह अपनी बेटी की इस बोल्डनेस पर स्पीचलेस रह गई। तेजस्वी जी उनकी बात को पूरा करते हुए बोली, तभी तुम्हारी विदाई होगी, तब तक तुम यहीं रहोगी। उद्धरण चिन्ह। मौनी के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे, जैसे उसके साथ नाइंसाफी हो रही थी। उसने ऋतिक को देखा, तो ऋतिक जल्दी से उठते हुए बोला, अब मुझे चलना चाहिए, अम्मा वेट कर रही होंगी, उन्हें इस बारे में बताने भी हैं। इतना बोलकर ऋतिक ने एक नजर आहार्य को देखा, फिर वहां से चला गया। मौनी उसे जाते हुए देख रही थी। कैसा बेकार हस्बैंड है मेरा, बिना बीवी को लिए चला गया, माफ नहीं करूंगी मैं। वो एकटक उस और देख रही थी, जिस तरफ ऋतिक गया था। मानसी उसके कंधे पर मारते हुए बोली, रूम में चलते हैं। उसने इत्ती को देखते हुए कहा, भाभी सा चलिए न। फिर वो मौनी को खींचकर वहां से ले गई। इत्ती उठने को हुई, तो आहार्य ने उसका हाथ पकड़ धीरे से कहा, जल्दी आ जाना, वरना अंडस्को। हाँ पता है मुझे, वरना उस दिन की तरह आप खुद आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। माई वाइफ इज सो इंटेलिजेंट।
इत्ती अपना हाथ छुड़ाकर वहां से उठकर चली गई। उसने जाने के बाद आहार्य भी वहां नहीं रुका। आजकल के बच्चे भी न, तेज सिंह जी ने अफसोस से कहा। धीरे धीरे सब वहां से उठकर चले गए। रूम में जाते ही मौनी भड़कते हुए बोली, कितना बेकार हस्बैंड है, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। उद्धरण चिन्ह। उसने पॉकेट से अपना फोन निकाला ताकि वो ऋतिक को फोन कर सके। इत्ती ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा, हाँ, मत छोड़ना, पहले हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, तुम आर्या पार करने के मकसद से गई थी, सीधा शादी कराई, बड़ी तेज हो। उद्धरण चिन्ह। मानसी उसे लेकर बेड पर बैठ गई। इत्ती भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हम गई तो आप ऐसे थी जैसे दुनिया से जाने वाली हैं। हाँ, उस वक्त फीलिंग तो ऐसी ही थी, बट फिर उसने दोनों को स्टार्ट टू एंड सब बता दिया, जिसे दोनों बड़े गौर से सुन रहे थे। आखिर में वो अफसोस से बेड पर लेट गई। इत्ती और मानसी ने उसे देखा। उन्हें समझ नहीं आया वो अचानक दुखी क्यों हो गई। अब तो शादी हो गई न, तो आप दुखी क्यों हैं? इत्ती ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अम्मम, भाभी सा एग्जैक्टली शादी हुई है, लेकिन सुहागरात तो अधूरी रह गई न। अगर मुझे जरा भी एहसास होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं सुहागरात मनाने के बाद ही घर आती। उसकी आवाज से ही लग रहा था ये कोई मजाक नहीं, उसे सच में कितना अफसोस था। इत्ती और मानसी उसके इस अफसोस पर लाजवाब हो गए। मौनी ने दोनों की शक्लें देखी। मेरा दर्द आप दोनों नहीं समझ सकते। उसने मानसी को देखा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है लेकिन शादी नहीं हुई तो तुम नहीं समझ सकती। फिर इत्ती को, और आपने भले हमें बताया नहीं, बट आई एम डैम श्योर आपकी फर्स्ट नाइट बहुत रोमांटिक होगी। इनफैक्ट आपका मन करे तो आप अभी भी जाकर एंजॉय कर सकती हैं, बट मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को कॉल सकती हूँ। इत्ती अचानक ही जल्दी से खड़ी हुई। मौनी को लगा उसकी बात पर वो शर्मा गई थी। आई थिंक मेरे पीरियड्स आ गए। ओ फाइनली, इत्ती हड़बड़ाते हुए बोली। एपिसोड 265 पीरियड्स। अब आगे। इत्ती जल्दी से वहां से जाने लगी। वो गेट तक पहुंची ही थी कि मौनी उसे रोकते हुए बोली, अच्छा आप उनसे पूछना कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कि ये आइडिया मैंने ही दिया था, प्लीज। इत्ती ने सर घुमाया। हाँ, वो तो मैं वैसे भी पूछती। वो जल्दी से भाग गई। जब वो रूम में आई तो आहार्य वहां नहीं था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वॉशरूम में चली गई। हम ये तो सच में आ गए, उसने खुद से कहा, और ऊपर शेल्फ की ओर देखा। भले ही यहाँ रहते उसे पहली बार पीरियड्स आए थे, लेकिन आहार्य ने सब पहले ही अरेंज कर किया हुआ था। उसे जहां तक याद था, पैर यही थे। उसने शेल्फ तक पहुंचने की कोशिश की जो सच में उसकी पहुंच से बहुत ऊपर था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। उसे हल्का दर्द महसूस हो रहा था, साथ में झुंझलाहट सी महसूस हो रही थी। इतना ऊपर रखने की क्या जरूरत थी, जब पता है मैं कितनी छोटी सी हूँ, जरूर जानबूझकर किया होगा। उद्धरण चिन्ह। बड़बड़ाते हुए वो आहार्य को बुलाने जाने लगी। वो अभी गेट तक ही पहुंची थी कि उसके दिमाग में एक ख्याल आया। कुछ सोचते हुए वो बहुत एक्साइटेड हो गई, कितना मजा आएगा। फिर वो रूम से एक स्टूल लेकर आए और उस पर चढ़कर उसने शेल्फ से पैड का पैकेट उतारा। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। उसने मिरर में खुद को देखते हुए अपने बाल खोल लिए। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। उसे पता था आहार्य स्टडी में होगा। वो रूम के सीक्रेट डोर से ही स्टडी में गई, जैसे वो हमेशा जाती थी। दूर खुलने की आवाज सुनकर आहार्य ने एक नजर उस ओर देखा। हमेशा की तरह वैसे तो उसे पता था कौन होगा, लेकिन ये उसकी आदत थी, वो इत्ती की प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर पाता था। जबकि कुछ ही सेकंड पहले वो किसी फाइल को लेकर काफी इरिटेटेड था और उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसने वापस अपना ध्यान अपने काम पर लगा दिया। इत्ती उसके पास आई, फिर सीधा उसकी गोद में बैठ गई। उसके ऐसा करने से आहार्य की नजरें टेबल पर रखे लैपटॉप स्क्रीन से ब्लॉक हो गई। उसने इत्ती को ठीक से एडजस्ट किया और एंटर बटन पर क्लिक करते हुए बोला, अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो हम बाद में लड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसके चेहरा पकड़कर नीचे अपने चेहरे के करीब किया। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं?
मैं तो यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे आपकी याद आ रही थी। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली। आहार्या ने हल्का झुककर उसके फहद पर किस किया, फिर उसका सर अपनी चेस्ट पर रखते हुए बोला, थैंक यू। धीरे धीरे उसके बालों में हाथ चलाते हुए वो दूसरे हाथ से अपना काम करने लगा। इतनी कुछ देर ऐसे ही रही। स्टडी एकदम खामोश थी, बस दोनों की हल्की सांसें और थोड़ी थोड़ी देर में लैपटॉप की कीज की आवाजें आ रही थी। इत्ती ने अपनी गर्दन ऊंची की और आहार्य की गर्दन को लिक करने लगी। आहार्य चौंक गया। ये क्या कर रही हो तुम? इत्ती उससे दूर हुए और उसके चेहरे के एकदम नजदीक जाते हुए बोली, मैं क्या कर रही हूँ? उसने इनोसेंटली कहा। ओह अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं। उसकी गर्दन पर अपने हाथ लपेट वो उसकी गर्दन पर झुककर इस बार उसे किस करने लगी। आहार्य ने उसे थोड़ा दूर किया और अजीब सी आवाज में बोला, ऐसा मत करो, तुम जानती हो ना। हाँ, मैं जानती हूँ, ये आपका सेंसिटिव पॉइंट है। इत्ती ने छोटे हाथों से उसका चेहरा पकड़ा। आहार्य उसे घूरते हुए बोला, फिर भी। उसकी धीमी सांसों से पता चल रहा था वो किस कश्मकश में था। इत्ती उसके कान के पास झुककर धीरे से बोली, फिर ये कि अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसने आहार्य के कान को बाइट किया, फिर उसके चेहरे के सामने आकर उसके होंठों के नजदीक आई। कुछ करने से पहले उसने आहार्य के हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखा। आहार्य अपना सर सोफे पर टिकाते हुए गहरी फंसी हुई आवाज में बोला, अचानक क्या हुआ है तुम्हें? उसके चेहरे की बेताबी को देख इतनी एक्साइटेड हो गई। मुझे मुझे क्या हुआ? आपसे प्यार हुआ, बहुत सारा। आई लव यू सो मच। इत्ती उसके चेहरे पर झुकी और बारी बारी उसने आहार्य की दोनों आंखों को चूमा। आहार्य की पकड़ उसकी कमर पर कस गई। वो जो जरूरी काम कर रहा था सब भूल गया। अब उसके पूरे वजूद पर सिर्फ एक शख्स छाया हुआ था। उसने बेताब होते हुए जल्दी से इत्ती को पलट कर सोफे पर लेटाया और उसे डेस्परेटली किस करने लगा। उसके हाथ इत्ती की कमर पर रफली चल रहे थे। इत्ती भी आंखें बंद किया उसका साथ देने लगी। इधर मौनी बार बार ऋतिक को फोन कर रही थी, लेकिन ऋतिक ने उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं की थी। मौनी जो उससे वैसे ही नाराज थी, अब उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से खिड़की के बाहर चांद को देखा और फिर नजर घुमाकर मानसी को जो सो चुकी थी। कुछ वक्त पहले वो हंस हंस कर अयान से बात कर रही थी, जिससे मौनी को बहुत जलन हो रही थी। चलो सुहागरात न सही, लेकिन क्या रोमांटिक कॉल भी नहीं है मेरी किस्मत में। उद्धरण चिन्ह। वो खड़ी खड़ी अपनी किस्मत को तो कभी ऋतिक को कोस रही थी। नहीं, मैं ये स्पेशल टाइम ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसने चुपके से ड्रॉअर से अपनी कार की कीज निकाली और दबे पांव रूम से चली गई। तुम कुछ कहना चाहते हो? गौरी जी ने अचानक पूछा। ऋतिक जो पानी पी रहा था उसे धक्का लगा। कहना तो वो चाहता था, लेकिन हिचकिचा रहा था, उसे डर था कहीं गौरी जी उसे मारने न लगे। गौरी जी उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, बुड़बक, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, न शादी होती है तुमसे। उनकी आखिरी बात सुनकर वो और बुरी तरह से खांसने लगा। गौरी जी ने उसकी पीठ पर तेजी से पंच करते हुए कहा, हाँ, जानते हैं नहीं करनी तुम्हें शादी। अब तो हमने भी उम्मीद छोड़ दी, लड़की देखनी भी बंद कर दी। उन्होंने गुस्से से ऋतिक की पीठ पर एक बार और पंच किया। बुड़बक कहीं का, वो बड़बड़ाते हुए डाइनिंग एरिया से चली गई। अम्मा, आपकी ये इच्छा हमने पूरी कर दी, लेकिन आपसे कहें कैसे? हमें डर है कि ये सुनते ही आप हमें मारने न लगे। लेकिन कहना तो होगा, कल सुबह ही बात करते हैं। अपना डिनर जल्दी से फिनिश कर वो रूम में वैसे ही उस पर कोई कूद गया। आहार्या ने इत्ती के होंठों को छोड़कर उसे देखा। इत्ती का चेहरा लाल हो गया था, उसके खुले बाल भी बुरी तरीके से बिखर गए थे, कुछ उसके चेहरे पर चिपक। वो अपनी सांसों को संभालते हुए उसे देख रही थी। आहार्य को अब कंट्रोल करना मुश्किल था। कुछ पल उसे देखकर वो झुककर उसकी गर्दन को किस करने लगा। अम्मम सुनिए। उद्धरण चिन्ह। क्या लाइट? वो उसी तरह से किस करते हुए उसमें खोए हुए बोला।
उसे लगा हमेशा की तरह इत्ती उसे इस मोमेंट पर रोककर लाइट बंद करने के लिए कहेगी। वो लगातार उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। इत्ती ने अपने होंठ कांटे और गर्दन घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, अब पीरियड्स। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।